भारत शुरू से ही अंधविश्वासों का देश रहा है। यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, हर समुदाय के लोग हैं, बट ज़्यादातर भारत में पढ़े लिखों की संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं और ज़्यादातर लोग गरीब तबके के लोग हैं। ज़्यादातर उनकी मजबूरियाँ हैं, ज़्यादातर उनकी दिक्कतें हैं, ज़्यादातर उनकी परेशानियाँ हैं और उस परेशानियों में डॉक्टर्स मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत खर्चे हो रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अंधविश्वास की वजह से बाबाओं के पास चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे कुछ चमत्कारी घटनाएं कर देते हैं, उसकी वजह से लोग वहां पर चले जाते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि अक्सर इन जगहों पर जाने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत अधिकतर होती है। पुरुष थोड़ा कम विश्वास करते हैं, बट महिलाओं में विश्वास ज़्यादा होता है। इनके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, सेरोटोनिक्स है और ऐसा उनका एग्जिस्टेंस रहा है और उसका उस तरह से उनका प्रति आस्था भी रहा है। अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर आस्था करने वाली, पूजा पाठ करने में सबसे ज़्यादा महिलाओं का ही हाथ रहा है, सबसे ज़्यादा उसी में रहते हैं। तो जितना भी अंधविश्वास में जितनी भी चीज़ें घटनाएं हो रही है, ये सब इसी वजह से हो रही है और इसी अंधविश्वास के कई सारे लोग फ़ायदे उठा रहे हैं। एक से एक बाबा हमारे यहाँ दर्शन ले रहे हैं, हमारे यहाँ नए नए बाबा आ रहे हैं। पहले बाबा हुआ करते थे जिनकी अच्छी खासी लंबी दाढ़ी होती थी, बड़े बड़े बाल होते थे, गेरुआ वस्त्र पहनते थे, कंठी माला धारण करते थे, ऐसी उनकी दिनचर्या होती थी और कुछ लेते नहीं थे। उनकी कोई बड़ी आश्रम्स नहीं होती थी, सिंपल आराम से रहते थे और ज़्यादा कुछ उन्हें चाहत नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बाबाओं का ट्रेंड भी बढ़ते गया। आजकल बाबा के एक से एक सिस्टम देखने को मिले हैं, एक से एक सिंहासन देखने को मिलते हैं, एक से एक मीन्स क्या कह सकते हैं, उसको कह भी नहीं सकते। आज जिस तरह से आते हैं, मीन्स सूट बूट के साथ बाबा आते हैं, चश्मे गूगल्स लगा के आते हैं, हेयर स्टाइल चेंज करके आते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे बाबा आ ही रहे और हम उनका खुले तौर पर वेलकम भी कर रहे हैं। इसलिए आज भारत को एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे ही चमत्कारिक बाबा आएंगे और कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं करके चले जाएंगे और हम सब चुप्पी साधे रह जाएंगे और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टी उठा लेती है, बड़े बड़े राजनेताएं उठाती है और हम गरीब जनता बस देखते रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे ही आज एक बाबा का परिचय कराने वाला हूँ जिसके सारे लोग आज मुहताज हो गए होंगे। जिस तरह से 2 जुलाई में धार्मिक घटनाओं के बीच धार्मिक समागम हो रहा था और उसमें बड़ी भीड़ भगदड़ हो गई थी और उसमें करीब 125 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए थे। उस खबर ने बहुत लोगों को सनसनी मचा के रख दिया था। ऐसे कौन है बाबा जिनमें इतनी सारी सभाओं, इतनी भीड़ लगी है, कोई भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा प्रभाव नहीं है, कोई यूट्यूबर पर ऐसा है नहीं, कोई भी सोशल मीडिया ऐसा कुछ है नहीं और इतनी सारी भीड़, ऐसी कौन से बाबा आ गए हैं। और कई लोगों को तो चेहरे पे उनके नाम तक भी नहीं जानते थे, बट जिस एरिया में जाते थे, जहाँ जहाँ उनके आश्रम हुआ करते थे, वहाँ के आसपास लोग जाते थे और उनका सिंपल प्रचार था, मुख वाला प्रचार, माउथ वाला प्रचार। जो लोग बताते थे, कहते थे, जिनको जैसा ठीक होता था और मानते थे, श्रद्धा विश्वास, और उस वजह से लोग जाते थे। उनका कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं था, ऐसा प्रचार नहीं था कि जो आप सोशल मीडिया के थ्रू देख पाएंगे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, कई लोग तक उनको जानते नहीं थे, लेकिन इस कांड ने बहुत सनसनी मचा दिया और पूरे भारत में लोग उन्हें जानने लगे और पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में जानने लगे। जी हाँ दोस्त, वो बाबा है नारायण साकार हरि बाबा। ऐसे तो उन्हें स्वयं शंभु भोलेनाथ भी लोग कहते हैं। सिंपल भोलेनाथ के साक्षात रूप आते हैं और कई लोग उन्हें कल्कि का अवतार मानते हैं कि जिस तरह से वो अपने रूप एक्शंस दिखाते हैं, हाथ में सुदर्शन चक्र घूमते हुए दिखाते हैं, सारे भक्त उनके मुरीद हो गए हैं। ऐसे प्रशंसा करते हैं कि इस कलयुग में कल्कि की ज़रूरत थी और कल्कि भगवान प्रकट हो गए हैं। और ये सब सारे एजेंडा ऐसे होती है कि जब हम जिस चीज़ों पे विश्वास करते हैं, जिस तरह की घटनाएं होती है और उसी तरह उस घटनाएं में कोई निकल के आ जाता है तो हम साक्षात विश्वास करने लगते हैं। और जिस तरह से सुदर्शन चक्र दिखाते हैं और बड़ी बड़ी रूप दिखाते हैं, आजकल VFX का ज़माना आ गया है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आ गया। उस सॉफ्टवेयर की मदद से बाबा कई रूप में दिखाते हैं। वाइट घोड़े पर बैठ करके, सफ़ेद वस्त्र पहन करके, वैसे रूप में भी बाबा नज़र आते हैं। और ऐसे कई गुण जो कल्कि की अवतार में हम लोग
उम्मीद करते हैं, जो देखते हैं, ऐसे जो हम ग्रंथों में पढ़े वो सब सारे VFX की मदद से आज तैयार किए जा रहे हैं और बाबा वैसे से रूप में आते हैं और उस तरह के चमत्कारिक घटनाएं दिखाते हैं और ऐसा लगता है कि विष्णु के साक्षात अवतार आ गए हैं, कल की प्रकट हो गए और अपने आप को भगवान कहे जाने वाले ये सरकार, ये हमारे हथरस वाले बाबा काफ़ी लोकप्रिय हैं और बहुत लोगों में प्रिय हैं। उनकी बात एक बार कह देने से वो सारी बातें पूरी हो जाती है, वो एक कदम चल देते हैं तो भीड़ लग जाती है। ऐसे हैं हमारे हथरस वाले बाबा, जो आज काफ़ी सुर्खियों में है उस घटनाओं के बाद और बहुत खोजबीन चल रही है। सिंपल रहने वाले एक बाबा की लाइफ ऐसे कैसे हो गई है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये साथ साथ सम्मोहन के भी खुलासा करेंगे, प्रसाद में खुलासा करेंगे कि किस तरह के प्रसाद देते हैं, आश्रम में क्या क्या चीज़ें होती है, गतिविधियाँ चलती है, और बाबा वाली चाय बहुत सारी फेमस है, और बाबा की उल्लू वाली बलि हत्या, ऐसी कई घटनाएं हैं जो काफ़ी हिला के रख देती है, हमें मजबूर कर देती है कि ऐसे भी हमारे देश में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है और हम इन तमाम चीज़ों से बेनकाब है, यानी बेखौफ है। पता ही नहीं है हमें साथ क्या हो रहा है और क्या चीज़ हो रहा है। जिस जगह पर रहते हैं वहाँ के लोग नहीं, लेकिन आसपास पड़ोस के लोग उनके पास मिलने आते हैं, दूर दराज से लोग उनसे मिलने आते हैं और उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं और साथ साथ उनके शरणार्थी बन जाते हैं और उनके सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबा कोई दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, लोग आते हैं अपने स्वेच्छा से जो दे देते हैं, कुछ मांगते नहीं, कोई से किसी से लेना देना कुछ नहीं, और बिना दान के ऐसे बाबा के 24 आश्रम चलते हैं, पूरे यूपी में छा गए हैं, साथ साथ MP में भी छा रहे हैं और धीरे धीरे राजस्थान में धीरे धीरे उनका आश्रम है पूरे भारत में चक्र की तरह चल रहा था। जैसे विष्णु का अवतार हर जगह दिखता है वैसे वैसे फैला रहे थे, और जिस तरह से अपने आप को भगवान कहे जाने वाले बाबा, भोले बाबा उर्फ साकार नारायण बाबा इस तरह से फेमस हो रहे हैं, जिनका बचपन का नाम सूरजपाल। सूरजपाल, अब देखिए क्या अस्तित्व है, एक सूरजपाल कैसे कैसे बाबा बनते हैं, हम सोच भी नहीं सकते थे। इंसान की गतिविधियां कैसे कैसे बना देती है और इंसान की चीज़ें और ज़रूरतें और हम जैसे अंधविश्वासी लोगों की वजह से ऐसे चीज़ें उत्पन्न होती हैं। अनुसूचित जनजाति यानी जाटो फैमिली में उत्पन्न किसान परिवार में जन्म लेने वाले श्रीपाल सूरजपाल वहीं बहादुर नगर में पले बढ़े हैं और वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा ग्रहण हुई, जो भी पढ़ाई लिखाई किए, सिंपल पढ़ाई लिखाई, कोई खास गरीब परिवार किसान को आप जानते हैं यूपी में गरीब परिवार या फिर बिहार में हो, झारखंड में हो, गरीब परिवार की क्या स्थितियाँ होती है, पढ़ने तक के पैसे नहीं होते। किसी तरह से उन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी की और पढ़ने में थोड़े अच्छे थे और नीची जाति के थे, और इस वजह से उनके यूपी में कांस्टेबल के पद पे जॉब लग गया और उन्होंने 15-16 साल तक एक कांस्टेबल का काम किया, एक पुलिस के काम अधिकारी के रूप में अपना काम किए और चीज़ें चलती रही। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कुछ समय बाद 1990 से 10 पहले की बात है, 85-86 की बात है, उन्हें खुफिया विभाग में भी उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया और बहुत सारे खुफिया विभाग की जानकारी लगने लगे और बहुत सारे लोगों की नज़र पढ़ने लगी और हर चीज़ों को जानना समझना एक खुफिया डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है। और उनकी खुफिया विभाग में जैसे जैसे काम करने लगे उस तरह से जितने भी लोग हैं, जितने भी इस तरह के मामले में इन विज्ञ हैं और इस तरह से कोई भी का पॉलिटिकल मैटर हो या फिर कानूनी मैटर हो और इस तरह के कोई भी हत्याकांड हो, सबकी नज़र में वो जानने लगे कि ऐसे भी लोग हैं और इस तरह से सब लोगों के साथ पकड़ बनाना शुरू कर दिए। और 1990 में वो स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति ले दिए, अब मुझे कांस्टेबल के बल पे काम नहीं करना है, और वहाँ से उन्होंने एक खाकी वर्दी को उतार कर धर्म का चोला पहन लिया है और वहाँ से स्टार्ट होती है बाबा की जर्नी। आध्यात्मिक किताबें पढ़े, कुछ नॉलेज लिए और कुछ बहुत सारे सम्मोहन विद्या का अनुभव किया और चीज़ों को सीखा। मुझे लगता है कि ये चीज़ें उनकी पहले से ही प्रक्रिया रही होगी और चीज़ों को वो ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई है। ऐसा बताया जाता है कि दिवाली के दिन वो उल्लू को क्या कहते हैं, बलि देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उल्लू की जो आँख होती है वो आँखों में जिस तरह से नज़र होती है वो रात के अंधेरे में भी देख लेती है, और वही बाबा अपने चश्मों के मदद से वैसी चीज़ें दूरदर्शिता को दिखाते हैं। कहते हैं कि बाबा की उल्लू की आँख है, उन्हें दिन रात 24 घंटे दिखाई देता है, आँख बंद करके भी सारे चीज़ों को देख लेते हैं। ऐसी उनकी सम्मोहन प्रक्रिया है, ऐसे उनके गुण हैं, और रात में तो कुछ कहना नहीं। ऐसे बहुत सारे हवन या कुंड, ऐसे बहुत सारे चीज़ें बना रखे हैं और लोग उनकी इस उल्लू वाले बाबा
और ऐसे बहुत सारे चीज़ों के नाम से जाने जाते हैं। और उनकी चमत्कारिक घटनाएं हर लोगों को अनभिज्ञ कर दिया है, हर लोगों को एकदम कहते हैं ना सम्मोहित कर दिया है। ऐसा बताया जाता है कि जो लोग उनके एक बार चले जाते हैं आश्रम में, वो उनके मुरीद ही हो जाते हैं, उन्हें वो दोबारा नहीं बुलाया जाता, वो खुद ही चले आते हैं। ऐसी उनकी सम्मोहन विद्या है। और कई बार ऐसा भी बताया गया है, जैसा कि हम तमाम जानकारियों के इकट्ठा करने के बाद आप तक लाने की कोशिश की है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल, रिपोर्टर्स, सब सारे घर घर जा कर के आसपास के लोगों से जो न्यूज़ इकट्ठा की है, उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई है और क्या क्या चीज़ें हो रही है। उनमें दूसरी सबसे जो प्रथा थी, प्रसाद का खुलासा जो हुआ है, प्रसाद को लेकर के उनके प्रसाद में अब क्लियरिटी नहीं मिल पाई है, लेकिन आने वाले समय में वो भी क्लियर हो जाएगी कि वो प्रसाद में क्या देते थे। जो एक बार प्रसाद खा लेते थे वो दोबारा चले आते हैं। अब प्रसाद में ऐसी क्या बात है, आई डोंट नो, बट आने वाले समय में आप रूबरू हो जाएंगे। मैं किसी भी राजनीतिक माहौल और किसी भी बाबाओं पर मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता, बट जो फैक्ट है वो बहुत जल्द खुलने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप लोग भी समझते होंगे और आप लोग कमेंट करके हमें शेयर भी करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ होंगी, या कहीं से न्यूज़ आपको भी मिलेगा तो हमारे साथ भी शेयर करें कि उनके प्रसाद में ऐसा क्या क्या चीज़ होता था कि एक बार खाने के बाद शरणार्थी उनके सेवा में ही लग जाते थे, उनसे जो चीज़ करवाना हो कर लेते थे। और उनके ऐसे बहुत सारे एजेंट थे, और बहुत एजेंट ऐसे काम करते थे, प्रसाद वितरण करवाते थे, लोगों तक बुलाने का काम करते थे, बट कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनमें एक लड़कियों का एक टीम होता था, यंग लड़कियों का टीम, वो खास करके उनके आश्रम में जितने सारे लोग आते थे उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग की मनाही होती थी, मोबाइल चलाने की मनाही होती थी, और हर चीज़ पे रोक लगाया जाता था, जिससे उनकी जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा ना फैले। उनका जो आश्रम है, बहुत सारे आश्रम हैं ऐसे, तो मणिपुरी आश्रम, मैनपुरी आश्रम बहुत ज़्यादा फेमस है, करीब करीब बताया गया है कि 20 से 25 एकड़ में फैला हुआ है। और उनके आसपास में बहुत सारे खुफिया कैमरे लगे होते हैं, हर चीज़ की नज़र होती थी, और एक साथ जब उनकी काफ़िला चलती थी तो 20-25 गाड़ियों के साथ चलते थे। ऐसे निर्धन वाले बाबा जो कुछ दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, हर लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं कर रहे हैं, और इतनी लग्जरी लाइफ कि हर कोई देख के दंग रह जाता है। 25 गाड़ियों का काफिला हमारे पीएम का भी तो नहीं चलता है, ऐसे हमारे बाबाओं का चलता है। ऐसा है चमत्कार, ऐसे है बाबा का दीदार करने के लिए लोग रूबरू होते हैं। उनके जो मैनपुरी में जो आश्रम है, उनमें स्पेशल जो उनके कमरे होते थे, 5-6 कमरे बने होते हैं जो रखा जाता है। हर उनके आश्रम में स्पेशल 5-6 कमरे होते हैं जो काफ़ी लग्जरी को मेंटेन किया जाता है। ऐसा लगता है कि साक्षात स्वर्ग किले में आ गए, स्वर्ग में ही रह रहे हैं। ऐसा पूरी तरह से वो रूम को तैयार किया जाता था, हर जगह पूरी तरह से एयर कंडीशंस को रखा जाता था, बाथरूम से लेकर के हर चीज़ पूरी तरह से फुल्ली एयर कंडीशंस रखते हैं। ऐसा लग्जरी उनके कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। और उनकी दूसरी सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो खास करके उनकी जो आश्रम में ज़्यादातर महिलाएं होती थी, लड़कियां होती थी, और उनसे ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो अश्लील बातें हैं, मैं नहीं जानता कि एग्जैक्टली क्या है, वो सब कुछ अप्रत्यक्ष है, जो भी है वो सब आपके सामने बहुत जल्दी खुलासा होने वाले हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने एक्शन लिया, और योगी खास करके यूपी के सीएम होने के नाते बहुत सारे एक्शंस में आ गए हैं और सारी चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं, और ऐसी तमाम चीज़ों को खुलासा करने के लिए अपने अधिकारियों को पूरी तरह से तैनात कर दिए। और बहुत जल्दी हम वो न्यूज़ देखने को मिलेगा कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हो रही है। बट फिलहाल ऐसे उनके सम्मोहन जो क्रिया हैं, जो भी महिलाएं आती थी एक बार उनके पास आती थी और उसके बाद उन्हीं के पास हो जाती थी और रहते थे। ऐसे बहुत सारे उनके काम करने वाले, उन्हें नहलाने के लिए भी महिलाएं होते थे, कपड़े पहनाने के लिए महिलाएं होती थी, हर तरह से उन्हें महिलाओं के साथ उलझे हुए रहते थे, और उन्हीं के साथ रहना, खाना पीना, हर चीज़ उनकी सेवाओं में दिन रात रहते थे। ऐसे थे हमारे बाबा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धर्म का चोला पहनने वाले, ऐसे आध्यात्मिक प्रवचन देने वाले, ऐसे चमत्कारिक घटनाओं को करने वाले। कई बार इस न्यूज़ के बाद, ये हाथरस की न्यूज़ के बाद स्पेशली धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी बातें कहा है, पब्लिकली कहा है कि ऐसे बाबा से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि आजकल के बाबा जिस तरह से कोट पैंट पहन कर आ जाते हैं, यह बाबा के लिए शोभा नहीं है, हमें बच के रहना चाहिए। बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किन्हीं की बात सुने, अपने दिल की बात सुने कि एक्चुअली में अगर ऐसा कोई भगवान हो जाता है, अपने आप को भगवान मानता है और कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, अपने चमत्कार दिखाने लगते हैं, तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है। इवन जब भी हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण में प्रवचन से या बातें कहते हैं, रामायण की चीज़ें हम कहते हैं, राम और लक्ष्मण की जो कैरेक्टर्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो भी एक इंसान के रूप में आए थे और ऐसी ऐसी घटनाएं करते थे, ऐसे ऐसे शिक्षा दीक्षा लिए थे और चीज़ों को बताते थे। कोई भी चमत्कारी काम नहीं करते थे, हम जैसे आम लोगों की तरह काम करते थे और चले जाते थे।
लेकिन आज खुद कहते हैं बाबा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोले शंभू हूँ, मैं ही विष्णु अवतार हूँ, मैं ही कल की अवतार हूँ, मैं ही सर्वशंभू हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही इस कलयुग का कल की अवतार हूँ, और सब कुछ बताते हुए। इसलिए भीड़ इकट्ठे होते हैं और ज़्यादातर सोशल मीडिया से दूर रखा जाता है। इसलिए लोगों का तांता, जो भी लोग है मौत जो एडवर्टाइजमेंट होता है उससे भरे पड़े हैं और लोगों का तांता आना लगा है। ऐसे ऐसे उनके कई सारे जो आश्रम है, जो भी 24-25 आश्रम है, उनमें स्पेशली उनका वाइट हाउस भी है स्पेशली पूरी तरह से, और कोई भी अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है, और उनमें एक से एक लग्जरी फैसिलिटी। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर ज़्यादा एक्शंस क्यों लिए जा रहे हैं। स्पेशली जो हादसा हुआ था जिसमें करीब 100 से 200 के बीच लोग, स्पेशली ऐसे एक्चुअली डाटा नहीं दिया गया है, बट बहुत सारे डाटा छिपाए जाते हैं, बट स्पेशली जो डाटा दिया गया है करीब 125-30 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं। बट बहरहाल वो सच सामने आएंगे। बट इन सब घटनाओं के बावजूद फिर भी लोग इन पे नज़र रख रहे हैं, लेकिन बाबाओं तक पहुंचने के लिए किसी को पता नहीं चल पा रहा कि एक्चुअली में है बाबा, कहाँ छिपे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कोई भी पता नहीं लगा पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब आती है कि कुछ फैक्टर हैं, जो चीज़ें हैं जो आज तक ऐसे बाबा कहाँ रहते हैं, किसी तरह से काम करते हैं, कोई लोग नहीं जानते हैं। यानी उनकी पॉलिटिकल पावर बहुत मजबूत है, उनके जो सियासी है बहुत मजबूत है, और ख़ास करके एक अनुसूचित जाति के आते हैं तो दलित, किसान परिवार, इन सब लोगों का उनका संगठन है। तो इस संगठन की वजह से कई लोग पॉलिटिकल पार्टी उनके यहाँ आना जाना होता है। किसी का नाम नहीं लिया गया। एक पत्रकार उपेंद्र यादव ने एक खास करके खुलासा किया है कि ऐसा मानना है कि कई लोग, कई जो नेता हैं खास करके यूपी में, उनके यहाँ आते हैं, बैठते उठते हैं। कहीं ना कहीं ये वोट बैंकिंग की भी बात होती है, और पॉलिटिक्स में सब सारे चीज़ें चलता है। जहाँ से वोट मिलते हैं उनकी संरक्षण भी दी जाती है। इस वजह से बहुत सारे संरक्षण मिलते हैं और बहुत सारे उनका भी तमाम रिश्ता है, पॉलिटिकल है, हर तरह से मजबूत है। इसलिए कोई भी उनका बाल बाका भी नहीं उखाड़ पाते हैं, और वह ऐसे ही बाबा आगे बढ़ते जाते हैं और लोगों को सम्मोहित कर जाते हैं। और जिस तरह से उनके फैन फॉलोइंग्स हैं, उनके लिए कट्टर हैं। कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी बोलता है तो सरेआम उसे बेइज्जत करते हैं, या कई सारी चीज़ें दिखाते हैं, या एक बार कहते हैं कि उनके प्रसाद खा लो। उनमें सबसे ज़्यादा एक स्पेशल था बाबा वाली चाय, जो कहते हैं ना चाय की घुट्टी। 11 बजे से प्रवचन शुरू होने से पहले बाबा को चाय पिलाया जाता है, और चाय लोग पीते हैं। उसके बाद मदहोशी हो जाती है, लगता है कि कुछ और मिल रहा है, लगता है कि साक्षात प्रभु आ रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं दिखाते हैं, जो चक्र वाला, जो चलने वाला तमाम चीज़ आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देखिएगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे जो घटनाएं दिखाए गए हैं, ऐसे ऐसे कुछ रिकॉर्डिंग्स है जो खास करके किसी न किसी तरह से लिया गया है, वो खास करके बहुत चमत्कारिक है। लेकिन ऐसे ही चमत्कार में इस तरह से हादसे हो जाते हैं, और हम तब जान पाते हैं कि हम ऐसे बाबाओं के शिकार हैं। उनके नाम के माला पहनते हैं, उनके नाम के उनके ताबीज़ पहनते हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं, उनके मुरीद रहते हैं, उनके भक्त हो जाते हैं, और पता नहीं ऐसे ही हम फंसते रह जाते हैं और ऐसे ही बाबाओं का शिकार होते रहते हैं। इसलिए अक्सर यह चीज़ें कहा गया है, शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए आप शिक्षा को बढ़ाएं, अपने आप को एजुकेट करें, अपने माताओं को एजुकेट करें, अपने भाई बहनों को एजुकेट करें, क्योंकि एजुकेशन अगर जिसे मिल जाए तो वही गलत और सही का फ़र्क को अपना पाएगा और समझ पाएगा। नहीं तो ऐसे ऐसे बाबाओं का शिकार होते चले जाएंगे, और ऐसे ही हमारे देश में बाबाओं का राज होगा, और हमें सम्मोहित करते जाएंगे। हम उसी सम्मोहन में फंसते चले जाएंगे। बिना डॉक्टर, बिना कुछ तंगी, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम ऐसे ही बाबाओं के पास जाएंगे और मंत्र से ठीक होने की कामना करेंगे। बट फिलहाल अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो पहले डॉक्टर से मिले, सलाह लें। दुनिया में एक से एक डॉक्टर्स भरे पड़े हैं, बट उसके लिए आपको एजुकेशंस मांगना चाहिए, एजुकेशंस होना चाहिए, और हर जगह एजुकेशन को इस तरह से बढ़ावा देना चाहिए। नहीं तो जहाँ जहाँ एजुकेशंस नहीं है वहाँ पर ऐसे ऐसे बाबा आते ही रहेंगे। अक्सर देखा गया है, चाहे भारत के कोई भी कोना कोना में जहाँ पर भी बाबा उठे हैं वहाँ पर एजुकेशंस की कमी रही है, या वहाँ पर ऐसी एजुकेशंस नहीं मिल पाई है लोगों को कि ये बातें को खुलासा कर सकें, इस बात को समझ सकें कि हमारे साथ जो रहने वाला है वो इंसान के रूप में भगवान है या इंसान के रूप में शैतान है। इन तमाम खबरों के साथ हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी तमाम घटनाएं मिलती रहेगी। ऐसे तमाम
जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर हमेशा कहते हैं ना, हमेशा की भांति एजुकेशन की बात करेंगे और हमेशा की भांति ये भी बताते रहेंगे कि इन तमाम चीज़ों से कैसे बचना है और क्या क्या चीज़ें करना है। ऐसी कई सारे जीवन में परेशानियाँ आती है, उससे भी निकलने के कई सारे उपाय हैं। ऐसे हर तरह के मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमें उत्साह देती है ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए और ऐसे ऐसे तमाम खबरों के लिए हमें और भी मजबूर करते रहती है। और मैं ऐसी उत्साह के साथ आप तक ऐसी खबरें लाते रहता हूँ। तो ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।